कोमल, ये पढ़ाई करनी छोड़ दे और राज का बैग पैक कर दे। भैया थोड़ी देर और पढ़ने दो ना, अभी तो पढ़ने बैठी हूँ। राज भैया अपना बैग अपने आप पैक कर लेंगे। कोमल, तुझे पता नहीं तेरा भाई यूपीएससी की तैयारी कर रहा है। वो रात को पढ़ते पढ़ते लेट सोया था और लेट ही उठेगा। सुबह ही उठते कोचिंग के लिए जाएगा। तू ही कर दे उसका बैग पैक। हाँ बड़े भैया, मुझे सब पता है कि वो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं। मैं भी आईएएस बनने की ही तैयारी कर रही हूँ। आपने उनका तो कोचिंग लगा रखा है और मैं घर में कुछ थोड़ा पढ़ती हूँ तो आप वो भी नहीं पढ़ने देते। कोमल, हर किसी की बस की बात नहीं है यूपीएससी की तैयारी करना। तू घर का काम कर, तेरे लिए यही सही रहेगा, समझी? तुम मुझे तो कभी पढ़ाई करने देते नहीं हो। और हाँ भैया, आप जिसके पीछे अपने पैसे बर्बाद कर रहे हो ना, कुछ नहीं होगा। एक दिन आपकी बहन ही आपका नाम रोशन करेगी। भैया, इसकी भी कोचिंग लगवा दो ना, ये भी पढ़ना चाहती है, इसे भी पढ़ाओ ना आप। और छोटे, इसे पढ़ाने से हमें कौन सा फ़ायदा? ये तो शादी करके अपने घर चली जाएगी। इसे हम क्यों अपना कर्जा बढ़ाएं? इससे तो अच्छा यही रहेगा कि ये घर का ही काम सीख ले। ठीक है छोटे, मैं खेतों पर जा रहा हूँ और तू ध्यान से कोचिंग के लिए चला जाना। ठीक है? ठीक है भैया। छोटे, मन लगा कर पढ़ाई करना। तुझे पता भी है तेरी पढ़ाई का सारा खर्चा कहाँ से हो रहा है? सारा खर्चा कर्ज से हो रहा है। तू ध्यान से पढ़ना। भैया, मैं अपनी मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि मेरी कोचिंग की फीस जमानी हुई है। भाई तू कितना कर्जा करवाएगा बड़े भैया पे? पहले ही तूने इतना कर्जा करवा दिया है। अरे तू चुप जा, होने दे जितना कर्जा हो रहा है। और देख लेना, जिस दिन ये आईएएस बन जाएगा ना, हमारा सारा कर्जा उतार देगा, समझी? और हाँ भाई राज, तू ध्यान से पढ़ाई करना। ठीक है भैया, तो मैं चलता हूँ। भैया आपने इससे कह तो दिया, पर आप पैसों का इंतजाम करोगे कहाँ से? कोमल, मैं ना पैसे सेठ से लेकर आऊँगा। पर भैया सेठ जी का तो हम पर पहले से बहुत कर्जा है। कोई बात ना, होने दे। जब हमारा राज आईएएस बन जाएगा ना, तो वो हमारा सब कर्जा उतार देगा। सेठ जी, राम राम। राम राम भाई, राम राम। रामभल, बैठ इस पे। और कैसे आना हुआ? सेठ जी, मुझे 50,000 रुपये की ज़रूरत है। आप मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए। देख भाई रामभल, अब मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता क्योंकि तुझ पे पहले का ही बहुत कर्ज है। सेठ जी, आप मुझे 50,000 रुपये दे दीजिए। जब मेरा छोटा भाई आईएएस बन जाएगा तो मैं आपके सारे पैसे वापस। ठीक है भाई रामभल, अगर तू नहीं मानता है तो पैसे मैं तुझे दे देता हूँ, मगर पैसे टाइम पर लौटा देना। तू जानता तो है मुझे। ये ले। ठीक है सेठ जी, राम राम। राम राम भाई, राम राम। भैया ये कुछ कागज पड़े थे, अगर आपके काम के ना हो तो मैं इन्हें फेंक दूं? तू पागल है? तुझे पता भी है ये नोट्स मैंने कितनी मेहनत से बनाए हैं और तूने फेंकने की बात कर रही है? तू इन्हें चुपचाप संभाल कर रख दे। ठीक है भैया। रामपाल, कहाँ पर है? अरे जमींदार साहब, राम राम। राम राम। आओ जमींदार साहब, बैठो। बताइए जमींदार साहब, कैसे आना हुआ? रामपाल, वो तेरे पास 2 बीघा जमीन है ना, वो मुझे दे दे। ना ना, फ्री में नहीं लूँगा, पैसे दूंगा, वो भी दुगने। जमींदार साहब, मेरे पास 2 ही बीघा ज़मीन है। अगर मैं वो आपको दे दूंगा तो मैं अपने परिवार का पालन पोषण कैसे करूंगा? रामपाल, मैं तुझे उस जमीन के बदले इतने पैसे दूंगा कि तू उस 2 बीघा जमीन के बदले 4 बीघा खरीद लेगा। उस जमीन की वजह से मेरा सारा काम अटका पड़ा है और तू अपने परिवार की पालन पोषण की बात कर रहा है। ना जमींदार साहब, मैं फिर भी नहीं देता। अबे ओ, मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ, फिर भी तेरी समझ में नहीं आ रही है और मैं जबरदस्ती करने पर उतरूंगा ना तो यही पैंट में पेशाब कर देगा, जमीन भी देगा और सलाम भी करेगा। मैं फिर भी नहीं देता। नाना कर रहा है। साहब जी छोड़ दो मेरे भाई को। अबे हट, संभाल ले अपने भाई को। अगर ये मुझे जमीन देगा तभी इसमें तुम सबकी भलाई है, वरना मैं तुम सबकी मिट्टी खराब कर दूंगा। ओए जमींदार, तू किसकी मिट्टी खराब कर देगा? अबे तू अकड़ कैसे रहा है रे? ये तेरी सारी अकड़ एक झटके में ठीक कर दूंगा। पर बात तो बताओ, हुआ क्या? ये बात तो तू इस बुड्ढे से पूछ। छोड़ दो ना जमींदार साहब, ऐसे मेरे भाई से आखिरकार क्या गलती हो गई? बात सुन ले लड़की, ये जो तुम्हारी जमीन है ना, वो मेरे नाम कर दो।
वरना मैं तुम सबको कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और ये बात मैं तुम सबसे कह के जा रहा हूँ, इस जमीन के पैसे ले लो, वरना मैं फ्री में भी लेना जानू, समझे? क्या हुआ भैया, आपने इनसे पैसे ले लिए हैं क्या? नहीं राज, मैंने इनसे कोई पैसे नहीं लिए हैं। अरे यार राज, जल्दी तैयार हो जा वरना कोचिंग के लिए लेट हो जाएंगे। भाई मैं तो तैयारी बैठा हूँ, तू यहीं बैठ, मैं बैग लेकर आता हूँ। रोहित, तुम्हारे पास कुछ पुरानी बुक है क्या? पुरानी बुक का क्या करेगी? कुछ नहीं, ऐसे पढ़ाई करूंगी। ठीक है तो फिर घर आ जाना और ले आना। ठीक है। चल भाई रोहित, चलते हैं। हाँ चल आजा। रामफल, ओ रामफल, कहाँ पर है? बाहर निकल गया। अरे सेठ जी आओ, कैसे आना हुआ? अच्छा रामफल, तू जानता नहीं है मैं किस लिए आया हूँगा? सब कुछ जानकर भी अनजाना बन रहा है। ला मेरे पैसे दे। सेठ जी, मेरे छोटे भाई की बहुत जल्दी नौकरी लगने वाली है, उसकी नौकरी लग जाएगी तो मैं तुम्हारे सारे पैसे दे दूंगा। अच्छा, तो तुझे पक्का भरोसा है अगर तेरे भाई की नौकरी ना लगी तो मेरे पैसे कहाँ से लौट आएगा? सेठ जी आप चिंता ना करें, अगर मेरे भाई की नौकरी नहीं लगी तो मैं मेहनत करके तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। तो मैं इस बार तो तुझे समझा के जा रहा हूँ, अगर अगली बार आया तो मैं पैसे लेकर ही जाऊँगा, समझा? ठीक है सेठ जी। अरे सेठ जी रुकिए। बोलिए जमींदार साहब, क्या बात है? अरे सेठ जी, आप रामफल के घर से आ रहे हो, बात क्या है? बात क्या है जमींदार, रामफल पे मेरे पैसे आ रहे हैं। अच्छा, कितने पैसे आ रहे हैं? ज़्यादा नहीं, ऐसे 2 लाख रुपए हैं। अच्छा, अब मज़ा आएगा। जमींदार साहब मैं कुछ जल्दी में हूँ, मैं आपसे फिर बात करूँगा। अच्छा, अब मज़ा आएगा। मेरे पैसे ले लिए हैं और मुझसे भी। कोमल, क्या तू हर वक्त पढ़ाई करती रहती है? चल जा, जाकर मेरे लिए चाय लेकर आ। ठीक है भैया, अभी लाती हूँ। लो भैया। ठीक है, ये किताब साइड में रख और जा करके मेरे कपड़े धो दे, कपड़े पड़े होंगे। क्या भैया, मैं अभी तो पढ़ने बैठी थी, थोड़ी देर और पढ़ने दो ना। पढ़कर कौन सा तू कलेक्टर बनेगी? ये पढ़ाई वढ़ाई का चक्कर छोड़ दे और घर का काम कर, समझी? रोहित भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठो। हाँ बताओ, कैसे आना हुआ? भैया मैं किताब लेने आई हूँ। ठीक है, तुम ये किताब पढ़ो, मैं लेकर आता हूँ। ठीक है। ये लो। ठीक है भैया, थैंक यू, फिर मैं चलती हूँ। अरे रुको, इस किताब के बदले मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए। क्या मतलब, मैं कुछ समझी नहीं। तो सुनो कोमल, ये किताब मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और फिर महंगी भी है, इसके बदले तो मुझे कुछ ना कुछ मिलना भी चाहिए। क्या? ठीक है, मैं तुम्हें कमरे में ले चल कर बताता हूँ। छी, कितनी गंदी सोच है तुम्हारी, लानत आती है तुम पे। मैं तुम्हें दिल से भाई मानती थी और तुम्हारी इतनी गंदी सोच है मेरे लिए। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे घर पर ही मुझ में चाटा मारा। अब देख मैं क्या करता हूँ। चल चल। मेरा हाथ छोड़, छोड़ मुझे, बचाओ बचाओ। अरे ये तो मेरी बहन की आवाज़ लग रही है। छोड़ मुझे, बचाओ भैया। तुझे जरा से भी शर्म नहीं आई? तू अपनी दोस्ती की बहन को छेड़ रहा है। तू दोस्ती के नाम पर कलंक है, कलंक, समझा?
और चल तू घर, तो ये तो मैं घर बताऊंगा। चल चल, मैं घर बताऊंगा। भैया मेरी कोई गलती नहीं है। भैया मुझे छोड़ दो। तुझे राशि भी शर्म नहीं आती? वहाँ पढ़ने जाती है या अय्याशी करने जाती है? भैया मेरी कोई गलती नहीं है। राज, क्या हुआ? क्यों मार रहा है इसे? क्यों मार रहा है? इससे पूछो। अगर आज मैं टाइम पर नहीं पहुंचता तो हम पूरे गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते। कुछ बताएगा भी? आखिर हुआ क्या? क्या हुआ? इससे पूछो। ये रोहित यहाँ पढ़ने जाती है या अय्याश करने आती है? मैंने आज खुद अपनी आंखों से रोहित को इसके साथ बदतमीजी करते हुए देखा। अच्छा, और तुझे तो अभी बताता हूँ। भैया मेरी कोई गलती नहीं। मैंने तुझसे मना किया ये पढ़ाई छोड़ दे, लेकिन तेरी समझ में नहीं आती। चल तुझे अंदर बताता हूँ। खबरदार, आज के बाद अगर तू बाहर गई ना तो तेरी खाल उतार कर तुझ पे भूस भर दूंगा। भैया मैंने आपसे पहले ही कहा था आप इसकी शादी कर दो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। शादी के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, कहाँ से लाऊंगा इतने पैसे? एक तो तेरी पढ़ाई का खर्चा ही मुश्किल से चल रहा है। ठीक है भैया, आप चिंता मत करो, जब मेरी नौकरी लग जाएगी मैं सब ठीक कर दूँगा। ठीक है, मैं रात खेतों पर जा रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। ठीक है भैया। भैया मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन क्यों? भैया मैं यूपीएससी की पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रहा हूँ और मैं बाहर से तभी आऊँगा जब मेरी नौकरी लग जाएगी। आप मुझे 1 लाख रुपए का इंतजाम कर दो कहीं से। अच्छा ठीक है राज, मैं उस दिन सेठ से 50,000 रुपये लेके आया था, उसमें से तूने कितने लिए? भैया मैंने उन पैसों में से 20,000 रुपये लिए थे। अच्छा, उन पैसों में से तूने 20,000 रुपये लिए तो 30,000 बचे और 50,000 मेरे पास हैं। दोनों मिलाकर 80,000 रुपये हो गए और 20,000 बचे, मैंने कहीं ना कहीं से इंतजाम कर दूंगा। तू ऐसा कर, वो सब पैसे घर में ही रखे हैं, तू जा कर के निकाल ले। ठीक है भैया। भैया ओ भैया, ना ही घर में पैसे हैं और ना ही कोमल है। क्या बात कर रहा है राज? संभाल कर देख, घर में ही है। भैया मैंने घर में हर जगह देख लिया मगर वो कहीं नहीं है। अब मैं क्या करूं राज? थोड़ा बहुत पैसा था वो भी चला गया और वो लड़की भी चली गई, मैं तो लुट गया। इस लड़की ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। थोड़ा बहुत पैसा था वो भी ले गई। अब राज तू ही बता मैं क्या करूं? अब मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? भैया मैंने तो आपको पहले ही समझाया था कि आप इस लड़की पर भरोसा मत करो, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। भैया आप चिंता मत करो, जब मेरी नौकरी लग जाएगी ना तो मैं आपका कर्ज सारा चुकता कर दूंगा। बस भैया आप 1 लाख रुपए का इंतजाम कहीं से कर लो। ठीक है राज, मैं सेठ जी के पास जा रहा हूँ, उनसे मदद मांगूंगा। लेकिन भैया सेठ जी का तो हम पे पहले से ही बहुत सारा कर्ज है, अब वो हमें पैसे नहीं देंगे। आप एक काम करो, ज़मीन के कागज़ ले जाओ, आप उन पर पैसे ले आओ। राज तो ठीक कह रहा है। ये सेठ जी कहाँ गए? सेठ जी कहाँ पर हो? कौन? सेठ जी मैं रामफल हूँ। अच्छा तू वहीं पर बैठ, मैं भी आता हूँ। ठीक है। हाँ भाई रामफल, बता कैसे आना हुआ तेरा? अरे रामफल खड़ा क्यों हो गया? बैठ। अब बता कैसा आना हुआ तेरा? सेठ जी बस मेरी इस बार मदद और कर दीजिए, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा। देख भाई रामफल, तुझ पे पुराने 2 लाख रुपए हैं और 50,000 रुपये तू कुछ दिन पहले ही ले गया। अगर तूने नहीं दिए तो मेरा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अब तू ये बता मैं तुझे पैसे किस चीज़ पर दूँ? सेठ जी इस बार मैं अपनी ज़मीन के कागज़ लेकर आया हूँ, आप इन पर पैसे दे दीजिए। जब मुझ पर पैसे हो जाएंगे तो मैं ये वापस ले जाऊँगा। हाँ चल ला,
ये तो ठीक है। हाँ देख, पैसे तो तुझे मिल जाएंगे, पर पैसे टाइम से पहले पहुंचा देना। ये ले, पूरे 1 लाख रुपए हैं ये। ठीक है सेठ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हे भगवान, ना जाने मेरा छोटा भाई कब आएगा और मेरी खुशियाँ कब दोगुनी होंगी। और मुझे मेरी बहन की भी बहुत याद आ रही है ना जाने वो कहाँ चली गई। अरे ये तो मेरा छोटा भाई लग रहा है। हाँ ये तो भाई है। नमस्ते भैया। नमस्ते नमस्ते, बैठ। छोटे तू यहीं बैठ, मैं तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ, क्योंकि तू थक गया होगा, बहुत दूर से जो चल कर आया है। लेकिन भैया, लेकिन कुछ नहीं, क्योंकि तू बड़ा अफसर जो बन गया है ना, मैं तेरे लिए अभी पानी लेकर आता हूँ। मेरी खुशियाँ दुगनी हो गई। लेकिन भैया ऐसा कुछ नहीं है, मेरी नौकरी नहीं लगी है। ये तू क्या बोल रहा है राज? मैंने तुझ पर कितना भरोसा किया, तूने मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तुझे पता भी है उस सेठ का हम पर कितना पैसा है। अगर वो सेठ अपना पैसा मैं ब्याज के लेगा ना, तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा। अब तू ही बता राज, हम उस सेठ का पैसा कहाँ से देंगे? भैया आप चिंता मत करो, हम दोनों भाई मेहनत मजदूर करके उस सेठ का सारे पैसा देंगे। कोई जरूरत नहीं है पैसा देने की। ये क्या कह रहे हो जमींदार साहब? हाँ मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि जितना भी सेठ का तुम पर कर्जा था वो सारा कर्जा मैंने निपटा दिया है, और वो ज़मीन मेरी हो चुकी है, और अब उस ज़मीन पर मैं अपनी फैक्ट्री बनाऊंगा। नहीं जमींदार साहब, ये सब धोखा है। हम वो ज़मीन ऐसे ही थोड़ी ना दे सकते तुम्हें। कोई ऐसे ही थोड़ी ना ली है, पूरे 10 लाख रुपए दिए हैं। और हाँ, उस ज़मीन की तरफ झांकने भी मत आया ना, वरना तुम दोनों के हाथ पैर तोड़ दूंगा। समझे समझे? जमींदार साहब ऐसा जुल्म मत करो हम पर, यही तो हमारे खेत है। अगर आप यही छीन लेंगे तो हम क्या करेंगे जमींदार साहब? जमींदार साहब जमींदार, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे भाई को धक्का मारा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। राज, ये तो कोमल है, इतने दिनों के बाद, और इतना चेंज कैसे होकर आई है? ये लड़की, तू यहाँ किस लिए आई है? चल खेत से बाहर निकल। ओ जिम्मेदार चुप रहे, ऐसे तू जबरदस्ती किसी के खेत पर कब्जा नहीं कर सकता। बता कितने पैसे हैं मेरे भाइयों पर तेरे? ये लड़की, तू है कौन जो इतना घमंड में बोले जा रही है? ओए जिम्मेदार, क्या तुझे पता नहीं है मैं इस जिले की नई IAS ऑफिसर हूँ? और ये बता तेरे कितने पैसे हैं मेरे भाई पर? पूरे 10 लाख रुपए हैं तेरे भाइयों पर। ला दे दे, कहाँ से देगी? अभी तू यहीं रुक, तेरे पैसे अभी आते हैं। ये लीजिए मैडम। ले जिम्मेदार, गिन ले, पूरे 10 लाख है ना? अभी ने ले और यहाँ से दफा हो जा। बहन, हमें माफ़ कर दे। हमने तुम पर इतना अत्याचार किया, उसके बाद भी तुमने हमारी बहुत मदद की। कोई बात नहीं भैया, हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बहन, मुझे भी माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया, उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं, गलती तो हो ही जाती भाई मेरे। लेकिन बहन, तुम तो घर से चली गई, और घर से बाहर जाने के बाद किसी को रोटी नसीब नहीं होती, लेकिन तुम तो IAS बन गई, कैसे? भैया मैंने बहुत मेहनत की थी, और आज देखो आपकी बहन की मेहनत रंग लाई है। अब यही बात करते रहोगे या घर चलोगे?